सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक चंद्रा आपका स्वागत करता हूं सुपरफास्ट न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में, जो आपको रखे अपडेट अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर की बात करें जो जुड़ी है कोरोना संकट से। कोरोना संकट के बीच गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजन का धंधा चमका। दुनिया का बड़ा हिस्सा लॉकडाउन से जूझ रहा है। उपभोक्ता खर्च नहीं कर रहे हैं और कई उद्योग तो दिवालियेपन के कगार तक पहुंच गए हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनियों तो लगता है कि इस वैश्विक महामारी का केवल मामूली असर झेल रही हैं। और अब तो ये भी माना जा रहा है कि इस संकट से उबारने के बाद टेक फर्म्स पहले से कई ज़्यादा मजबूत बनकर उभरेंगी। पिछले कुछ दिनों में गूगल पर स्वामित्व रखने वाली कंपनी अल्फाबेट, एप्पल, फेसबुक और अमेजन के नतीजे आए हैं। गूगल और फेसबुक दोनों ही पूरी तरह से विज्ञापनों से होने वाली कमाई पर निर्भर करती है। एक तरफ जब विज्ञापन देने वाली कंपनियां अपने मार्केटिंग बजट में कटौती कर रही हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए ये मुश्किल भरा दौर कैसा रहा होगा। मार्च में अल्फाबेट के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई ने विज्ञापनों से होने वाली कमाई में अचानक बड़ी गिरावट बताई। लेकिन कंपनी की शेयर कीमतों में किस तरह से उछाल देखा गया है, उससे तो यही लगता है कि कंपनी का बैलेंस शीट में सुधार शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो वो भी जुड़ी है कोरोना वायरस से संबंधित है। मेडिकल सामान की जमाखोरी के लिए चीन ने छिपाई कोरोना की भयावहता। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन ने कोरोना वायरस के प्रकोप के पैमाने और बीमारी के अति संक्रामक होने की बात को इसलिए गोपनीय रखा ताकि वह इससे निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा आपूर्तियों को जमा करके रख सके। खुफिया दस्तावेजों में यह जानकारी भी सामने आई है। एजेंसी को प्राप्त हुए गृह सुरक्षा मंत्रालय के 4 पन्नों वाले दस्तावेज के मुताबिक चीन के नेताओं ने जनवरी की शुरुआत में दुनिया के वैश्विक महामारी की गंभीरता जानबूझकर छुपाई। इन दस्तावेजों पर 1 मई की तारीख अंकित है। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ जब ट्रंप प्रशासन लगातार चीन की आलोचना कर रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रविवार को कहा कि बीमारी के प्रसार के लिए चीन जिम्मेदार है और उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर आ रही है इजराइल से। जहां सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के खिलाफ सुनवाई शुरू की। टीवी चैनलों पर हुआ लाइव टेलीकास्ट। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नई गठबंधन सरकार बनाने के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वे अपने विपक्षी बेनी गोल्ज के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। इजराइल के नागरिक इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू को सरकार बनाने से रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं की सुनवाई के लिए 11 जजों का पैनल बनाया गया है। इस मामले की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देश के प्रमुख टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। नेतन्याहू की सरकार बनाने के खिलाफ 8 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस पैनल की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट एस्थर हायत ने कहा कि अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होने के कारण सरकार बनाने से रोकने की मांग की गई है। दोस्तों, अगली खबर भी आ रही है अमेरिका से, जहां अमेरिका में किराएदारों को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं। किराया न चुका पाने से बढ़ रहे बेघर लोगों की संख्या। कोरोना वायरस कोविड-19 का भयानक प्रकोप झेल रहे अमेरिका में किराए के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। मकान मालिक उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं। कई राज्यों और शहरों के मकान खाली कराने पर रोक है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा। हाउसिंग वकीलों ने बताया कि देश भर में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है। जिन लोगों ने किराया नहीं चुकाया है, मकान मालिक उन्हें जबरदस्ती बाहर कर देते हैं। राष्ट्रीय मल्टी फैमिली हाउसिंग काउंसिल के अनुसार अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक केवल 69% किराएदारों ने किराया चुकाया था। मार्च में यह आंकड़ा 81% था। दोस्तों, अगली खबर की रुख करें तो वो आ रही है सीरिया से, जहां इस्लामिक स्टेट के कैदियों ने सीरिया की जेल पर किया कब्जा। घंटों बातचीत के बाद खत्म हुआ दंगा। इस्लामिक स्टेट समूह के कैदियों ने पूर्वोत्तर सीरिया के जेल में दंगा भड़काकर कई घंटों तक उसे अपने कब्जों में ले लिया, जब तक कि कुर्द नेतृत्व वाले अधिकारियों ने उनसे आकर बातचीत नहीं की। इसके बाद की कैदियों और जेल प्रशासन के बीच बनी सहमति। अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के प्रवक्ता कैनो गैब्रियल ने कहा कि दंगा शनिवार को हसेके शहर की एक जेल से शुरू हुआ, जहां आईएस के सदस्य रहते हैं। यह सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है। बातचीत के बाद हालात को फिर अपने नियंत्रण में ले लिया गया। कोरोना संकट के बीच सऊदी अरब लेगा कड़े फैसले। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जज़ान ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अर्थव्यवस्था पर जो चोट पहुंची है, उससे निपटने के लिए कड़े और तकलीफदेह फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संकट से निकलने के लिए सारे विकल्प खुले हैं। अल जज़ान ने कहा
कि सऊदी अरब बजट खर्चों में भारी कटौती करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का असर इस साल की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखेगा। अल ज़ैदान ने कहा कि सऊदी अरब के वित्त मामलों को टाइट किया जाएगा ताकि सब कुछ और अनुशासित रहे। सऊदी के वित्त मंत्री ने कहा कि मुल्क भीतर मेगा प्रोजेक्ट के खर्चों में भी कटौती की जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब ऐतिहासिक रूप से तेल की कीमतों से जूझ रहा है। दोस्तों, अगली खबर का रुख करें तो कोरोना वायरस की महामारी का सबसे बुरा प्रकोप झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि देश साल भर के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ लेगा। ये जानकारी AFP न्यूज एजेंसी ने दी है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान स्थित लैब से होने के उनके पास पुख्ता सबूत हैं। चीन के खिलाफ मुकर रहे पोम्पियो ने हालांकि यह नहीं बताया कि क्या चीन ने इस वायरस को जानबूझकर फैलाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज़्यादा आक्रामक रहे। वह लगातार बीजिंग पर हमला करते हुए उस पर सूचना छुपाने का दोष मढ़ते रहे। उनका कहना है कि इस गैर जिम्मेदारी के लिए चीन को जवाबदेही लेनी चाहिए। दोस्तों, आज की अगली खबर की बात करें, वो भी कोरोना वायरस से जुड़ी है। कोरोना वायरस की वजह से खतरनाक इलाकों में फंसे प्रवासी 100 रोहिंग्याओं की बंगाल की खाड़ी में मौत। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकारों द्वारा सीमाओं और बंदरगाह बंद किए जाने की वजह से हजारों लोग मरुस्थल और समुद्र में बिना खाना पानी और आश्रय के फंसे हुए हैं और उन पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। लॉकडाउन की वजह से प्रवासियों को सहारा के रेगिस्तान या ग्वाटेमाल की मैक्सिको की लगती सीमा में अन्य स्थानों पर छोड़ दिया गया है। वहीं कई लोग यूरोपीय देशों और लीबिया के प्रशासन द्वारा अपने बंदरगाहों को असुरक्षित घोषित करने की वजह से समुद्र में फंसे हुए हैं। माना जा रहा है कि विभिन्न देशों द्वारा अपनी सीमा में प्रवेश देने से इनकार करने के बाद म्यांमार के करीब 100 रोहिंग्या शरणार्थी की बंगाल की खाड़ी में मौत हो चुकी है। कई सरकारों ने आपातकाल की घोषणा की है और उनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते जन स्वास्थ्य पर उत्पन्न खतरे के मद्देनजर असाधारण कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि सरकारों के ये कदम मानवाधिकार कानून के बावजूद प्रवासियों पर और सख्ती की हालिया कोशिश नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े हमारा यह स्पेशल बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह बुलेटिन पसंद आया होगा और हमारी दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लाभप्रद होंगी। यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया कर YouTube पे हमारे चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारी इस न्यूज़ को लाइक करें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप प्लीज़ अपने महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। यहाँ आपके महत्वपूर्ण कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।